अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। आज हम यूनिट 8 की एक्सरसाइज की बात करेंगे। आते हैं एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट वन इज इन विच पीरियड एंड ग्रुप विल यू प्लेस द एलिमेंट विच इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोलर सेल। सोलर सेल में कौन सा एलिमेंट यूज होता है और आप उसको किस ग्रुप में रखेंगे। तो सोलर सेल में यूज होने वाला एलिमेंट सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन थर्ड पीरियड एंड 14 ग्रुप का एलिमेंट है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल के आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें डी सब शेल अंडर प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगी NDXNS2। नेक्स्ट है विच इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। अब यहाँ पे आपको कुछ मेटल दी गई, इनमें पूछा गया कौन सी मेटल सॉफ्ट है, तो इसमें सोडियम इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ येलो सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म विच इज आल्सो प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल, इंडिकेट द नेम। यहाँ पे येलो सॉलिड, येलो मोस्टली कलर होता है सल्फर का और वो फॉसिल फ्यूल में भी यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सल्फर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन आउटर मोस्ट शेल। अब नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। कुछ एलिमेंट दिए गए, इसमें सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इसकी सबसे मैक्सिमम है, इसीलिए ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। नेक्स्ट है विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, और पूछा गया है कि इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डाउन दी ग्रुप डिक्रीज करते हैं, तो अगर डाउन दी ग्रुप डिक्रीज करते हैं तो इस ग्रुप में पहला मेंबर जो है सोडियम है, इसलिए सोडियम का ही हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। ऐसे आपको अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज भी बता दें तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 97.7, तो यहाँ पे आप देखें मैंने मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज भी लिख दी हैं, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सोडियम का ही है 97.7 डिग्री सेल्सियस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट ऑर्डर डज द मेटालिक कैरेक्टर चेंज इन द सेकंड ग्रुप। अब यहाँ पे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट दिए गए, उन्होंने पूछा है कि मेटालिक कैरेक्टर कैसे चेंज होगा। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और अगर सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को देखें तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, तो यहाँ पे स्ट्रोंशियम का सबसे ज्यादा, फिर बेरियम का उससे कम, कैल्शियम का उससे कम और मैग्नीशियम का उससे कम, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन एटॉमिक रेडियाई। यहाँ पे उन्होंने बताया कि कौन सा डिस्क्राइब करता है कि इनके एटॉमिक रेडियाई का बेस्ट ऑर्डर है। अगर आप इनके एटॉमिक रेडियाई की वैल्यूज देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस, जी तो देखें फ्लोरीन का 42 पिकोमीटर है, ऑक्सीजन का 48 और नाइट्रोजन का 56, तो इसमें यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगी, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में होगा, फ्लोरीन का कम, ऑक्सीजन का उससे ज्यादा, नाइट्रोजन का उससे ज्यादा। जी नेक्स्ट है द एलिमेंट हैविंग लेस वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लाइकली टू बिलोंग। कौन से एलिमेंट जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लेस होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू भी कम होगी, वो किस ग्रुप से बिलोंग करेंगे, तो वो ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला है व्हाई वाज एटॉमिक नंबर चूजन टू अरेंज द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मींस कि पीरियोडिक टेबल बनाते हुए एटॉमिक नंबर को ही क्यों चूज किया गया, कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे क्यों पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो उसके साथ रिलेट करते हैं, वो स्पेसिफिक हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करते हैं, इसीलिए एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसी भी एलिमेंट की उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो डिफाइन करती है उसकी प्रॉपर्टीज को। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या है। पीरियोडिक का मतलब पीरियोडिसिटी, मतलब आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल्स एलिमेंट रिपीट देयर प्रॉपर्टीज। तो सिंपली आप वर्ड पीरियोडिक को कहेंगे रिपीटिंग पैटर्न, कि जिसमें एलिमेंट आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, और इसी को उसकी पीरियोडिसिटी कहा जाता है। जी नेक्स्ट है व्हाई डज द साइज ऑफ अ पीरियड इंक्रीज एज वी मूव
डाउन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आते गए तो पीरियड का साइज इंक्रीज करा। पीरियड का साइज इंक्रीज करने से मतलब है कि फर्स्ट पीरियड देखिए उसमें 2 एलिमेंट थे, सेकंड और थर्ड में 8 आए और अगले पीरियड में 18, और इसी तरह जैसे जैसे पीरियड नंबर बढ़ता गया तो एलिमेंट की तादाद भी बढ़ती गई। अब उन्होंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को ये पूछा है कि जैसे पीरियोडिक टेबल में डाउन आते जाते हैं तो पीरियोडिक साइज क्यों इंक्रीज करता है। तो इसका आंसर आप देंगे कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, व्हाई इज इट सो। कि किसी भी एक ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम क्यों होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि पीरियोडिक टेबल में उसके ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज ही उस तरतीब से किया गया है कि जहां पे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम शो करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे, इसलिए किसी एक ही ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ग्रुप 1 की एग्जांपल दे लें, उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप 2 में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जी नेक्स्ट है, डू यू एक्सपेक्ट कैल्शियम टू बी मोर रिएक्टिव देन सोडियम, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। क्या आप ये कहते हैं कि कैल्शियम जो है वो सोडियम की निस्बत ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नो, कैल्शियम इज नो मोर रिएक्टिव देन सोडियम, क्योंकि इसकी हमने बात की थी कि सोडियम को अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ता है कैटाइन बनने के लिए, जबकि कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। तो क्योंकि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर सकती है इसलिए यहाँ पे सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होगी। या फिर आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम की निस्बत कम है, इसलिए सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होगी और कैल्शियम उससे कम होगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस एंड विच एलिमेंट हैज द मिनिमम एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड। अगर आप किसी भी पीरियड में देखें तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा होगा। अब यहाँ पे थर्ड पीरियड की बात की गई है। थर्ड पीरियड यहाँ पे स्टार्ट होता है सोडियम से। हमने एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पढ़ा था कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। थर्ड पीरियड क्योंकि सोडियम से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक रेडियस मैक्सिमम होगा और एंड होता है आर्गोन पे, तो आर्गोन का एटॉमिक रेडियस मिनिमम होगा। यहाँ पे मैं आपको इसकी वैल्यूज भी बता देती हूँ। तो थर्ड पीरियड में सोडियम का मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस होगा जो कि 190 है और आर्गोन का मिनिमम होगा जो कि 71 पिकोमीटर है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन 6 एंड 7th ग्रुप। 6 एंड 7th ग्रुप मुराद है यहाँ पे 16 एंड 17। यहाँ पे आप इसकी करेक्शन कर लें, आपके पीरियोडिक टेबल में इसको 16 और 17 ग्रुप कहा गया है। तो पूछा गया व्हाई आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर प्रेजेंट इन 16 एंड 17 ग्रुप। तो इन ग्रुप के एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो उनका एटॉमिक साइज छोटा होता है, दूसरा उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप जो रीजन देंगे, स्मॉल एटॉमिक साइज होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज होती हैं, इसी वजह से ग्रुप 16 और 17 के एलिमेंट जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन द सेकंड वन, गिव रीजन। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है और सेकंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन सेकंड वन, इसकी रीजन क्या है। तो इसकी रीजन ये है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो वो एनर्जी वैल्यू है जो पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए चाहिए, लेकिन जब उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करना होता है तो हमारे पास वो पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर पॉजिटिव आयन वो बन चुका है, तो पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब यहाँ देखिए, मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 737 किलो जॉल्स पर मोल है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 1450। तो इसकी रीजन आपने यही बतानी है कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई इसलिए होती है क्योंकि इसके पॉजिटिव एलिमेंट से या इसके ऊपर ऑलरेडी पहले पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना होता है, इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर 2 मेटल्स और 2 नॉन मेटल्स टू फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे बात की गई है कि क्या दोनों मेटल्स में या दोनों नॉन मेटल्स में आयनिक बॉन्ड बनता है। नो।
तो दो मेटल्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड होता है और दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट बताना है कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो और एक और एलिमेंट बताना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे हाईएस्ट हो। तो यहाँ पे डाउन दी ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर दिया। तो पहले ग्रुप में सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सबसे लीस्ट होगी और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू जो है वो फ्लोरीन की होगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। Suppose a new element is discovered. Where would you like to accommodate this element in the periodic table? Suppose करें कि एक न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुआ है तो आप उसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे जगह देंगे, आपको कैसे पता चलेगा। अब हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है। तो जो न्यू डिस्कवर होने वाला एलिमेंट है, हम सबसे पहले तो देखेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। उसकी बेस पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हुए हम उसको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल? विल इट लूज एन इलेक्ट्रॉन और गेन? आपसे पूछा गया है कि पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है और ये बताएं क्या वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन या गेन करेगा। तो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब है इसके पास एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर तो वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो पॉजिटिव आयन बना देगा और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो नेगेटिव आयन बनाएगा। यहाँ पे प्रोटॉन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो इसके पास न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन तो मौजूद है, इसीलिए इस हाइड्रोजन को H पॉजिटिव को हम बोलते हैं ये प्रोटॉन है। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उसका पहला शेल कंप्लीट हो जाएगा और वो हाइड्राइड आयन बना देगा जिसको H नेगेटिव से शो करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियाई ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम आर। बोरोन का 88 पिकोमीटर है और एल्यूमिनियम का 125 पिकोमीटर है। विच एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इजीली। आपने बताना है इसमें से कौन सा एलिमेंट ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसमें आप आंसर देंगे एल्यूमिनियम विल लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। क्यों इजीली रिमूव करेगा? क्योंकि इसका रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल पे कम होता जा रहा है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज करने आसान होंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक रेडियस आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसमें आप एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन देखें। Atomic radius is the half of the distance between the nuclei of two bonded atom। तो 2 bonded atom का जो रेडियस है उसको अगर हाफ कर दिया जाए तो वो एक एटम का रेडियस होगा। अब इस डिस्टेंस का हाफ इस एटम का एटॉमिक रेडियस होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर ऑक्सीजन एटम टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म O-3 आयन लाइक द नाइट्रोजन विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म N-3। अब यहाँ पे देखें जो ऑक्सीजन है वो 16 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जबकि नाइट्रोजन देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए। तो नाइट्रोजन 3 लेके N-3 में तो कन्वर्ट हो सकता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन बल्कि O-2 में होता है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। जी नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। विच इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू लोकेट द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इफ यू डू नॉट नो इट्स एटॉमिक नंबर? इज एटॉमिक मास हेल्पफुल फॉर दिस पर्पस? आपसे अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो फिर आप उसको किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में अरेंज करेंगे। और क्वेश्चन में पूछा है कि इज एटॉमिक मास हेल्पफुल फॉर दिस पर्पस? यस, एटॉमिक मास हेल्पफुल होगी क्योंकि हमें पता है कि जब एटॉमिक नंबर नहीं डिस्कवर हुआ था तो एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पे ही पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया था। उसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। जो साइंटिस्ट था मेंडलीव, उसने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास की बेस पे ही अरेंज किया था और वो काफी हद तक कामयाब हो गया था एलिमेंट्स को अरेंज करने में, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी थे उसके। तो इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आपको
एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं पता तो आप उसको उसके एटॉमिक मास की बेस पे कर सकते हैं अरेंज। और इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि आप उसे देखेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप उसको कोई ग्रुप एलोकेट कर देंगे कि वो किस ग्रुप में जाके सुटेबल होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, आर दीज ब्लॉक हेल्पफुल इन स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स थे, S, P, D एंड F। तो डेफिनेटली दीज ब्लॉक्स आर हेल्पफुल इन स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, क्योंकि हर ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जो S ऑर्बिटल जिनमें होता है वो मोस्टली मेटल्स हैं, P ब्लॉक वाले जो है वो नॉन मेटल्स आ जाते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, D वाले को हमने बोला था वो ट्रांजिशन है, और F वाली जो है वो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज है। एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन द पीरियड्स गिविंग द रीजन। आप कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, एटॉमिक रेडियस का बताना है और आयनाइजेशन एनर्जी का बताना है कि पीरियड में ये किस तरीके से चेंज होती हैं। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज करता है, और डिक्रीज क्यों करता है उसकी रीजन यही है कि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वो उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपनी होल्ड ज्यादा लगाता है, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक रेडियस स्क्वीज कर जाता है और वो कम हो जाएगा। अगला ट्रेंड पूछा गया है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन इंक्रीज करती है क्योंकि इट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम। जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट में लीड अस टू नो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इट विल फॉर्म। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे हमें पता चलेगा कि कोई एलिमेंट कौन सा बॉन्ड बनाता है। तो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी या उसकी आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट कौन सा बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल के एलिमेंट जिनका दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। फिर आप कह सकते हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लो होगी तो वो कैटाइंस बनाएंगे। इसी तरह कह सकते हैं कि एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हाई होगी तो वो एनाइन बनाएंगे। तो आपने इस क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बेस पे एक्सप्लेन करना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम ऑफ द 4 नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट अ नॉर्मल टेम्परेचर। कुछ 4 नॉन मेटल्स के नाम बताने हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। तो वो 4 नॉन मेटल्स जो है उसमें आ जाएगी फास्फोरस आ जाती है, सल्फर है, आयोडीन एंड क्लोरीन। जी नेक्स्ट है व्हाई डू सेकंड एंड थर्ड पीरियड हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हाइल ऑल अदर पीरियड कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकंड और थर्ड पीरियड के इक्वल नंबर है। सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं और जबकि दूसरे पीरियड में इससे ज़्यादा एलिमेंट है, तो इसकी क्या रीज़न है। जैसे जैसे पीरियड्स में एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है उसमें प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जाती है, प्रोटॉन के साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉन्स का तादाद भी बढ़ती जाती है। तो यही रीज़न है कि एलिमेंट्स जो हैं वो हर पीरियड में डिफरेंट होते गए क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था। एटॉमिक नंबर बढ़ने से मुराद कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। जी नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस की तरफ। अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ द केमिस्ट। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट सीडिंग द बेनिफिट ऑफ दिस टेबल। आपसे पूछा गया है कि अब जो साइंटिस्ट ने किया कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर लिया, ये तो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आप इसके बेनिफिट के बारे में बताएं कि आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि एलिमेंट को ऑर्गेनाइज कर दिया गया एक प्रॉपर वे में। फिर आप इसमें दे सकते हैं कोई भी ट्रेंड को पढ़ सकते हैं जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। फिर आप इसमें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और चौथा जो बेनिफिट है कि आप अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को भी बता सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ लिथियम एंड बेरिलियम शो बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका मतलब हुआ लिथियम जो है वो अल्कली मेटल का पहला मेंबर है और बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल का पहला मेंबर है। कैन यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबल रीजन फॉर दिस डिफरेंस। तो आपने ये बताना है कि ये दोनों क्यों डिफरेंट बिहेवियर शो करती हैं अपनी बाकी अल्कली मेटल की निस्बत। तो आप इसका आंसर देंगे कि लिथियम एंड बेरिलियम बोथ हैव द स्मॉल एटॉमिक रेडियाई देन दैट ऑफ अदर मेंबर ऑफ देयर ग्रुप्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द अमेंडेड फॉर्म ऑफ द अर्लियर टेबल डेवलप्ड बाय द मेंडलीफ। एलैबोरेट हाउ दीज टू टेबल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे हमें पता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट इज बेस्ड ऑन द
एटॉमिक नंबर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है, जबकि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसने उनको एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया था। और दूसरी बात, क्योंकि ये एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया गया था इसलिए ये लेस ऑर्गेनाइज था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है, मोर ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे ये आपको एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा बेहतर बताता है और वो ऐसे एलिमेंट के बारे में भी बताता है जो अभी तक अनडिस्कवर हैं या जिनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया, तो वो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।